अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है जिसका एक एक हर्फ अपने अंदर एक फ़लसफ़ा छुपाए हुए है। बस ज़रूरत इस अमर की है कि कुरान पाक को पढ़कर इसे समझने की कोशिश की जाए और इस पर गौर व फिक्र किया जाए। दोस्तों, अल्लाह ताला की कोई भी मखलूक बेकार बेमकसद नहीं है। बाज़ औक़ात एक कमज़ोर सी दिखाई देने वाली मखलूक भी बड़े से बड़ा काम कर जाती है। As you all people know that this channel is only made to help the needy people. So क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है? आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऐसी ही एक कमज़ोर मखलूक मकड़ी है, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कुफ़ार मक्का से बचने के लिए गारे सौर में पनाह ली। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि ए अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो मैं इस गार को बल्कि इस पहाड़ी को ही अपने परों में छुपा लूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से एक मकड़ी को मुकर्रर किया और हिफाजत के लिए भेजा। हुक्म मिलते ही मकड़ी ने सजदाए शुक्र किया और 700 साल तक दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीद की चाह लिए गार के दहाने पर बैठी इंतज़ार करती रही। आखिर वो दिन आ पहुँचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार के दहाने पर तशरीफ़ लाए तो मकड़ी ने कहा कि मुझ जैसी अदना सी मखलूक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का वादा दिया गया है, तशरीफ़ लाइए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीद से मेरी आँखें ठंडी हों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर तशरीफ़ ले गए तो मकड़ी ने जाला बुनना शुरू किया। उधर कुफारी मक्का ने जब गार के दहाने पर जाला देखा तो वापस लौट गए कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ होते तो ये जाला टूट गया होता। दोस्तों, ये बात हकीकत है कि साइंस ने ऐसे तजुर्बात किए हैं और ऐसे हक़ाइक़ का पता लगाया है जिन तक पहुँचना पुराने दौर में नामुमकिन लगता था। साइंसी काविश की बदौलत बहुत से हक़ाइक़ की कुरान पाक के साथ मुमासलत नज़र आई। बहुत से इंकशाफात ऐसे हुए जिनका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कर दिया था। इसी तरह सूरह अंकबूत में अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लिए हैं उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जो अपना घर बनाती है और सब घरों में कमज़ोर घर मकड़ी का है। काश ये लोग इल्म रखते। दोस्तों, इधर सवाल ये है कि मकड़ियों से मुतल्लिक किस इल्म की बात हुई है। तो दोस्तों, मकड़ी पर एक तहकीक की गई जिससे पता चला कि मादा मकड़ी बच्चे देने के बाद बच्चों के बाप को मार देती है और उसे घर से निकाल देती है, और जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो यही अमल ये बच्चे अपनी माँ के साथ करते हैं। तो दोस्तों, सूरह अंकबूत में जिसका मतलब मकड़ी है, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का है। काश ये लोग इल्म रखते। दोस्तों, हम इंसान ज़ाहिरी कमज़ोरी तो जानते ही थे कि इसका घर जाले का बना होता है और ज़रा सी हवा या कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी इसको तोड़ डालती है। लेकिन साइंस की तहकीक से हमें मकड़ी की मानवी कमज़ोरी यानी कि अंदरूनी कमज़ोरी भी मालूम हो गई। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि काश ये इल्म रखते। दोस्तों, सूरह अंकबूत में ज़्यादा बात फितनों पर ही की गई है। हमें इस सूरह के ज़रिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ फितनों की आगाही दी है, यानी एक किस्म का फितना मकड़ी के घर पर ही होता है। अल्लाह ताला ने मकड़ी की वाज़ेह मिसाल देकर हमें ये समझाया है कि हमें अपने घरेलू फितनों से आज़ाद होना चाहिए और सबसे कमज़ोर घर वो होता है जो अंदरूनी तौर पर फितनों का शिकार हो, और ऐसे घर को टूटने में देर नहीं लगती। दोस्तों, आपको मकड़ी के बारे में कुछ और तहकीकात बताते चलें कि मकड़ी बहुत ही कनात पसंद जानवर है। मक्खी और मच्छर इसकी ग़ज़ा है। ये अपने जाले से निकलकर ग़ज़ा तलाश नहीं करती, बल्कि जाले के अंदर ही जब कोई मक्खी या मच्छर फंस जाए तो ये उसका शिकार कर लेती है, वरना सब्र और कनात करती है। दोस्तों, एक तहकीक के मुताबिक 50% ख़वातीन और 10% मर्द मकड़ी के खौफ में मुब्तला होते हैं, लेकिन हकीकत में मकड़ियों की ज़्यादातर इक़साम इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं होती, बल्कि कुछ ममालिक में तो मकड़ियाँ खुराक के तौर पर भी खाई जाती हैं। एशिया के कुछ ममालिक और जापान में मकड़ी को पालतू जानवर के तौर पर पाला जाता है। दोस्तों, कार्नेल यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने दरियाफ्त किया है कि अगरचे मकड़ियों के कान नहीं होते, लेकिन फिर भी वो दूर दूर तक की आवाज़ें भी सुन सकती हैं।
سائنسدانوں نے مکڑیوں میں اعصابی سرگرمیوں کی نوعیت اور شدت کے بارے میں جاننا تھا، جس کے لیے سائنسدانوں نے بڑی جسامت والی چھلانگو مکڑیوں کے سروں پر مختصر لیکن انتہائی حساس آلات نصب کر دیے تھے۔ اسی دوران ایک ماہر کو صرف ہلکی آوازوں پر ان مکڑیوں کے اعصاب میں کچھ ہلچل کا پتہ چلا، جیسے مکڑیوں نے آواز سن کر رد عمل ظاہر کیا ہو۔ اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے ماہرین نے ان مکڑیوں کو علیحدہ ڈبوں میں بند کیا۔ یہ ڈبے خاص طور پر اس طرح تیار کیے گئے تھے کہ زمین یا دیواروں میں ہونے والی تھرتھراہٹ ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر انہوں نے مختلف فریکوینسی والی آوازیں ان ڈبوں میں داخل کیں تو وہ یہ جان کر حیرت زدہ رہ گئے کہ مکڑیاں ان کی آوازوں کو بخوبی سن رہی تھیں۔ ان آوازوں پر رد عمل جانچنے کے لیے انہوں نے مختلف کیڑے مکوڑوں سے مخصوص آوازیں ان ڈبوں میں داخل کیں۔ بے ضرر کیڑوں کی آوازوں پر ان مکڑیوں کا رد عمل کچھ خاص نہیں تھا، لیکن جیسے ہی ڈبوں میں مکڑیوں کا شکار کرنے والی بھیڑ جیسی آواز بھیجی گئی جس کی فریکوینسی 80 ہرٹز تھی، تو یہ مکڑیاں فوری طور پر ہوشیار ہو گئیں، جیسے خود کو عملہ آور بھیڑ سے بچانا چاہتی ہوں۔ دوستوں، ماہرین کے مطابق ابھی یہ جاننا باقی ہے کہ مکڑیاں کانوں یا کانوں جیسی کسی بھی دوسری چیز کے بغیر کیسے آوازیں سن لیتی ہیں۔ البتہ انہیں شبہ ہے کہ شاید وہ اپنی ٹانگوں پر موجود باریک بالوں سے کانوں کا کام لیتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔